बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कनीस फातिमा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक विद खलील रहमान कमर। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में घुमसान का रंग पड़ चुका है, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि नफ्सा नफ्सी का आलम है। तभी तो दाईं तरफ वाले बाईं तरफ वालों पर और बाईं तरफ वाले दाएं तरफ वालों पर इल्ज़ामात के तीर चला रहे हैं। ज़रा ये वीडियो देखिए। वैसे तो अक्सर होता है कि हर दौरे हुकूमत में किसी न किसी का कोई ना कोई लीक सामने आ जाता है, मगर गौर नज़र बात यह है कि वो क्या सियाको सबाक हैं जिनके सबब ये वक्त चुना गया कि उन पसे पर्दा बातों को मंजर आम पर लाया जाए। इस पर तो बात करेंगे, साथ ही साथ हम बात ये भी करेंगे कि क्या कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिए है, क्योंकि अमीर गरीब को कुचल कर भी कानून से बालातर रहता है। क्या कानून अमीर आदमी के सामने खामोश है? ये तमाम तर पॉइंट्स आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खलील रहमान कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। खलील साहब, एक वीडियो लीक होती है जिसमें अरकान को देखा जाता है, 5 अरकान टोटल, जिनमें से 3 तहरीक इंसाफ से बिलोंग करते हैं और 2 जो है उनके इत्तेहादी कौमी वतन पार्टी से बिलोंग करते हैं। उसमें एक सुल्तान मोहम्मद, वो नाम बड़ा ज़ेर गौर आ रहा है आजकल। खलील साहब, सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो पहला सवाल है वो ये है कि जब ये वीडियो लीक होती है तो 2 मुख्तलिफ किस्म की आराज़ जो हैं वो सामने आती हैं। एक कहा जाता है कि इस वीडियो को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है, जबकि जो दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट है, इसके बारे में भी हमने एक अपने इंट्रोडक्शन में भी वीडियो चलाई थी, वज़ीर आज़म का बयान टोटल डिफरेंट है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी लिसनिंग एंड वाचिंग। ये जो वीडियो लीक होना है, ये तो एक बड़ी मारूज़ी चीज़ है। इस मुल्क के नुमाइंदों की वीडियोस तो बहुत पहले से लीक हो चुकी हैं। दे आर सो एब्सोल्युटली नॉन टू माई पब्लिक। और ये जो, मैं इससे पहले कि इस बात पर आऊँ कि ये क्या कारीगरी हो रही है और ये कब से हो रही है, ये जो तोड़ मरोड़ के और सियाको सबाक के से हटकर का जो एक प्रिटेक्स्ट है, ये तो हम पता नहीं कब से सुनते चले आ रहे हैं और ऐसे लोगों के मुंह से सुनते आ रहे हैं जिनको सियाक और सबाक का मतलब मालूम नहीं है। हम जब लास्ट टाइम डेमोक्रेसी के ऊपर शोज कर रहे थे तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था, द बिगेस्ट पिटफॉल विद डेमोक्रेसी इमीडिएटली फेस्ड वाज करप्शन। कौमों ने जब डेमोक्रेसी को एक्सपीरियंस किया और उसकी जो पिटफॉल्स देखे तो ग्रेजुअली उन्होंने लिमिट किया डेमोक्रेसी के इस इम्पैक्ट को जिसमें करप्शन जो है हवर कराती है। हमारे यहाँ बजाय इसके कि हम इसको लिमिट करते, हमने इसको बुनियाद बनाया फर्दर करप्शन करने के लिए। बेशर्मी की का क्या आलम होगा, क्या हालत होगी कि एक ऐसा मुल्क जो 74 साल से अपनी बका की जंग लड़ रहा है, जिसका गरीब आदमी चक्की के दोनों पाटों में पिस रहा है, जहाँ आज के दौर में 2021 में बहुत सारी बच्चियाँ वसाइल ना होने की वजह से अपनी इज़्ज़तें गंवा रही हैं। दिस इज़ अ फैक्ट रिटन ऑन वॉल, जिसको आप जितना भी कबूतर बन जाएं बिल्ली के सामने, यू विल बी मेकिंग मोक ऑफ योर सेल्फ। जहाँ लोग बीमारी से मर रहे हैं, जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ पर लोगों के लिए रोटी और इलाज की फैसिलिटीज़ मैसर नहीं हैं, जहाँ पे लोगों के लिए आसान इंसाफ की फैसिलिटीज़ मैसर नहीं हैं, वहाँ ऐसे गुमाश्ते और ऐसे बदकिरदार लोग, ये कितने बुरे हो सकते हैं? इसको बैठ के हमारे जो स्टेट्समैन हैं, जो नोबल स्टेट्समैन हैं, उनको डिफ़ाइन करना होगा। क्या ये इस लायक नहीं है कि इनको चौराहों पर फांसियाँ दे दी जाएं? ये क्या, ये जो पैसे थे, कोई पैसे थे? ये खून था मेरे गरीब लोगों का। ये वो हिस्सा था जो जब उन तक नहीं पहुंचता और ये लेकर मुल्कों से बाहर भाग जाते हैं, तो वो इसकी कमी की वजह से कभी ख़ुदकुशियाँ करते हैं, कभी अपनी इज़्ज़तें बेचते हैं, कभी अपने बच्चों को स्कूल पढ़ा नहीं सकते, कभी उनको खिला नहीं सकते, और कभी ऐसे कामों में उलझ जाते हैं जिन कामों के लिए वो दुनिया में नहीं आए थे। ऐसे ही लोग फिर दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ते हैं, ऐसे लोग फिर ड्रग माफिया के हत्थे चढ़ते हैं,
ऐसे लोग फिर गुंडों के हत्थे चढ़ते हैं, फिर इनके दिमाग का ब्रेन वॉश शुरू होता है, और उस ब्रेन वॉश में जो सारी सफरिंग्स हैं वो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भुगतनी पड़ती हैं। इन बद किरदारों को अब सिर्फ इनकी वीडियो दिखा के हमेशा की तरह शोज़ में तमाशा करने की बजाय अगर आपको आज भी शर्म नहीं आती तो फिर अल्लाह जानता है कि हम अपने मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं, और कौन सा वो वक्त आएगा जब हम ऐसी इल्लतों से छुटकारा हासिल कर लेंगे। इन लोगों को चौकों में, अल्लाह की कसम, इनको चौकों में फांसियाँ देनी चाहिए। एंड आई विश कि पार्लियामेंट शुड बी नोबल इनफ टू मेक सच लॉज जिनमें सचमुच इनको फांसियाँ दी जाए, और मेरी अदलिया और मेरी वकला बरादरी दे शुड कम डाउन कि वो इस मामले में सपोर्ट करे इस किस्म के लॉ को, ताकि ये निशान इबरत बन जाए। खलील साहब, आपने कानून की तो बात की है, हमारे साथ आज स्टूडियो में सरदार बलखशेर खोसा साहब माहिर कानून भी मौजूद हैं, और हसन हाशमी साहब एंकर पर्सन है और तजियाकार हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सरदार साहब, आपकी तरफ आऊँगी, कानून क्या कहता है? एक तरफ वीडियो लीक होती है, मामला पहले से पता होता है, लेकिन बाद में ये कह दिया जाता है कि मामले का कुछ पता नहीं था, तोड़ मरोड़ कर पेश की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि ये आज बड़ी खूबसूरत बात आपके चैनल के तवासत से और खलील साहब के जो बातें इन्होंने फरमाई हैं बिल्कुल ठीक कही हैं। देयर हैज़ टू बी एन एंड जो हो रहा है इस मुल्क में, और पिछले 74 साल से हो रहा है। पाकिस्तान के आइन में मौजूद है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग करेगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और ये स्पीकर ने करना है। एक तो ये मौजूद है। दूसरा, अगर वो कहते हैं कि ये वीडियो मेरी नहीं है, मैनिपुलेट हुई हुई है, मेरी वॉइस नहीं है, या किसी और अंदाज में रिकॉर्डिंग करके मेरी आवाज़ को पेश कर दिया गया है, तो इसका फॉरेंसिक करा लें। नहीं, कहते हैं जगह कोई और थी, उस वीडियो में मैं ही मौजूद था, लेकिन जगह कोई और थी और कोई और मीटिंग चल रही थी। ठीक है, वो तो पता लग जाएगा, कोई और जो भी मीटिंग चल रही थी उसका जब फॉरेंसिक होगा तो फॉरेंसिक में पता लग जाएगा क्या ये वाकई हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, क्या ये वाकई उन मामलात की बात हो रही थी कि पैसे लेने हैं और देने हैं। सरदार साहब, ऐसी ही एक वीडियो का जिक्र वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 2018 में किया था। एक वीडियो क्लिप भी उनका हमारे पास मौजूद है, हमने चलाया भी है, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास सबूत मौजूद है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब किसी और वीडियो की बात कर रहे थे, इस वीडियो की बात? देखें, अगर तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब उस वक्त इन्होंने कहा कि 2018 में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, वो वीडियो मौजूद है उनकी गुफ्तगू की, तो वो वीडियो भी और ये जो अब वाली वीडियो, इन दोनों का भी फॉरेंसिक हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एंड इफ ही इज फाउंड रॉन्ग तो FIR इट विल लीड्स टुवर्ड्स FIR। खोसा साहब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब शराब पकड़ते हैं अपने हाथों से और उसको लेबॉर्ट्री आपकी शायद साबित कर देती है। सवाल कानूनी मुंह शगाफियों का नहीं है। द राइट वर्ड यू यूज, देयर मस्ट बी एन एंड टू इट नाउ। एब्सोल्युटली। वो एंड हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। खलील साहब, वरना ये तो फोरेंसिक होगा, 4 दिन बकवास चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये जैसे कहानियां आती हैं, स्टोरीज डेवलप होती हैं और स्टोरीज एंड अप, मसाइल ख़त्म नहीं होते, स्टोरीज ख़त्म हो जाती हैं। उनकी न्यूज़ जो है उसकी एक उम्र है पाकिस्तान में, वो उस ख़ास उम्र तक वो 4 वीक 6 वीक चलती है, उसके बाद वो हमेशा के लिए वॉश आउट हो जाती है। हमारी बदनसीबी ये है खलील साहब, अगर आज आप अपने MPAs MNAs को आउस्ट करना शुरू कर देंगे तो वो आउस्ट हो जाएंगे, उसके बाद वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे, उस पार्टी से टिकट लेंगे और उस पार्टी के MPA या MNA बन के आ जाएंगे, एंड दे आर गोइंग टू बी ए थ्रेट टू द गवर्नमेंट। व्हाई दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू सच, मेरे मुंह से कोई जुमला निकल जाता है। देखिए, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करनी है पार्लियामान ने। अच्छा, this particular constitutional amendment is not available. बदकिस्मती ये नहीं है, आप पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ जा सकते हो, बिकॉज यू हैव टू लीव द पार्टी, यू हैव टू रिजाइन। आप रिजाइन करने के बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आपके ऊपर जो भी इल्जाम हो, जो भी हो आपके ऊपर इल्जाम होता है, until you are guilty। okay, वो और बात है। ओके। अब जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब को सजा दी गई टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट, उनको पहले समझ ही नहीं है कि टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट क्या होता है। सो हम उनके काउंसिल थे, उसमें हमने कहा कि आप कन्विक्टेड हो चुके हैं। सो जब तक इस किस्म के पार्लियामान, अब देखें ना, जहाँ पार्लियामान फेल हो जाती है, फिर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन जाती है, सुओ मोटो होता है, जिस तरह साकिब निसार साहब ने भी सुओ मोटोज लिए। फिर आप कहते हैं कि अदलिया अपने
जो इख्तियारात हैं उनसे तजावज़ कर रही है। अब अगर पार्लियामान ने काम नहीं करना तो फिर आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि उसकी तशहीर या उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो अदलिया करेगी। सो ये पार्लियामान की तो ये जो फ्रॉडुलेंट एलिमेंट है, जब ये हम उठा के असम्बली में ले आएंगे, वो बात हम डिस्कस कर चुके हैं इन द लास्ट 2 एपिसोड्स ऑफ आवर्स। जब ऐसे फ्रॉडुलेंट एलिमेंट्स आप उठाकर असम्बली में ले आएंगे तो कानून क्या बनाएंगे वो, और अदलिया क्या काम करेगी उसके ऊपर? खलील साहब, करप्शन शुरू होती है जब आपका प्राइम मिनिस्टर 2-2 करोड़ रुपया फंड्स हैं एक सेनेटर के, 2-2 करोड़ रुपया एमएनएस के, एमपीएस के करोड़ों के फंड्स। अरे भाई, इनका फंड से क्या ताल्लुक है? ये तो सारे के सारे आते हैं कारोबार करने, बिजनेस करने, और आवाम का खून चूसते हैं और पीसते हैं, और जोक की तरह जब खून पीस लेते हैं उसका निकाल लेते हैं, चूस लेते हैं, फिर नई गवर्नमेंट आ जाती है। मैं बिजनेस स्टूडेंट हूँ। लास्ट टाइम हम डेमोक्रेसी पर डिस्कस कर रहे थे और यही बात मैंने अर्ज की थी कि अगर मैं किताब बिजनेस पर किताब लिखूं तो पाकिस्तान का सबसे पहला चार्मिंग बिजनेस जो लिखूंगा दैट इज पॉलिटिक्स। एब्सोल्युटली, आई एग्री। इनके फंड्स आप बंद कर दें, आज एमपीएस एमएनए सेनेटर्स के फंड्स बंद करें। आप देखें, आपका सफेद पोश सेनेटर होगा, एमएनए होगा, एमपीए होगा। जब 10 करोड़ रुपया लगाकर आप एमपीए बनते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसका राइट है 20 करोड़ में अपना वोट। तो दिस इज टू बी टोल्ड टू पब्लिक। खोसा साहब की बात को ही इज एक्चुअली endorsing to what I said last time, जो मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की मेरे लोगों, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। ये जब डाका मारा जाता है आपके हुकूक पर मारा जाता है, ये जब चोरी होती है आपके घर से चोरी होती है, ये आपने जो नालायक और नाजायज़ और नाअहल लोग उठाकर असम्बलियों में दाखिल कर दिए हैं, जिसका नाम उन्होंने मुकद्दस ईवान रखा हुआ है, जिस मुकद्दस ईवान में दाखिल होते ही वो मुकद्दस हो जाते हैं और आप सब के सब गैर मुकद्दस हो जाते हो। ये वो सज़ा है जो आपके उनका पीछा ना करने की वजह से हो रही है। आप जब तक रियाया से ट्रांसफॉर्म होकर जमूर नहीं बनोगे, ये इसी तरह तुम लोगों को लूटते रहेंगे। खोसा साहब, एक सवाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, मैं नॉर्मली सवाल नहीं करता, इट इज़ हर ड्यूटी, तो आपकी आई एम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ योर प्रेजेंस। मुझे एक सवाल का, आपका ताल्लुक एक ऐसे घराने से भी है जहाँ पॉलिटिक्स हैज़ बीन ऑल द टाइम्स देयर विद यू, और हमने प्रोग्राम से पहले तय किया एंड यू शोड मी कि यू आर ए नॉन पोलिटिकल एलिमेंट एंड आई टोल्ड यू दैट आई डू नॉट हैव एनी एफिलिएशन विद एनीबडी, बट माई ओनली थिंग दैट आई जस्ट वॉन्ट टू सी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इमरान खान कि इन द रेजिड्यू 2.5 years वट ही डस, दैट्स, इससे ज़्यादा मेरी कोई। मुझे एक बात बताइए, आपके यहाँ ये जो मामलात हुए, लॉ जो है वो इसको किस तरह देखता है, अदलिया इसको किस तरह देखती है, जब एक प्राइम मिनिस्टर असम्बली के फ्लोर पर खड़ा होकर झूठ बोलता है और बाहर आके वो कहता है कि ये सियासी बयान था? ये कौन सा मुकद्दस ईवान था? पहली बात जो मेरे 2-3 सवाल हैं। उसके बाद वो बाहर आके कहता है मैं, ये मेरा सियासी बयान था, और उसके जो गुमाश्ते हैं वो उसको प्लीड करने के लिए आ जाते हैं फोरम्स के ऊपर। फिर एक खातून को फोर्जरी के ऊपर सेंटेंस किया गया और उसकी बेल ले ली गई। बेल लेने के बाद क्या इतनी ऐसी मुजरिमा के पास ये पावर है कि वो दंदनाती फिरे, वो जब रिंग रोड पर जाए तो उसकी रफ्तार 140-50 से ऊपर हो, वो अपना मोटरवे पे जाए तो वो टोल प्लाजा के पैसे अदा ना करे और कोई उसको ना पूछे। और फिर तीसरा वाक़या जो मुझे कभी नहीं भूलेगा, ये कलंक है मेरे कौम के ऊपर। देखिए, जब भी कोई फैसला होता है, हम तो जो डिस्कस करते हैं, आप बहसियत कौम बाहर डिस्कस होते हैं, जहां आप अपना पासपोर्ट उठा के जाते हैं और आपको लाइन में रोक लेते हैं उसी वक्त। यू हैव विटनेस्ड इट, आई हैव विटनेस्ड इट। इस बेशर्मी पर अदलिया और मेरे लॉयर्स का क्या मौक़िफ़ है? सरदार साहब, इसका जवाब लेते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सरदार साहब, खलील साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे एक सवाल किया था, उसका जवाब दीजिए। वो एक सवाल नहीं था, वो सवालात थे। Exactly. That was a Pandora box which you asked me. Anyway, nevertheless, मेरा ख्याल है कि हमारी जो सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है एजुकेशन की।
हमारा 74 साल हो गए हैं, एजुकेशन पे किसी ने कंसंट्रेट नहीं किया। अगर आवाम को शऊर आ जाए तो जो आप रिंग रोड वाली बात कर रहे हैं, अगर मैं वहाँ पे पैसे देता हूँ तो आप देते हैं, तो जो भी जा रहा है या जा रही है वो भी देगा। अगर कोई सज़ा हुई, बेल हो गई और अपील पेंडिंग है, अपील पेंडिंग, पेंडेंसी ऑफ अपील मीन्स कि वो सेंटेंस सस्पेंड हो गई है। सो मीनिंग देयर बाय जब तक उसका फैसला हाई कोर्ट नहीं करती तब तक डीम्स टू बी पेंडिंग बिफोर द प्रॉपर कोर्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, नंबर 1। नंबर 2, मोटरवे वाले का टोल ना लेना, मेरा ख्याल है चाहे वो आप हैं, चाहे वो साबिक प्राइम मिनिस्टर है, या उसकी कोई बेटी है या बेटा है, उससे टोल लेना उस टोल प्लाजे वाले का फैसला, उसको सस्पेंड किया जाए कि तुमने टोल सर क्या करते हैं, एक अल्लाह के वास्ते सर, एक पूरा गिरोह है और वो अकेला आदमी है, क्या ही शुड डाई बाय जस्ट कि उसने पैसे रिसीव करने उसके लिए वो भिड़ जाए और उनके हाथों मारा जाए? कानून तो एक ही है सर। लेकिन यहाँ पर ये बताइए, आप बेबसी भी तो रिसीव करने वाले की बेबसी भी तो देखिए। बेबसी की बात नहीं है ये, जब कानून सबके लिए एक है। आपको याद होगा सर, आपको याद होगा नवाज शरीफ के गाड़ी के नीचे आके बच्चा मर गया था, क्या कर लिया था? वो नेग्लिजेंट, अगर कोई हो जाता है, एक्सीडेंटल हो जाता है, वो तो एक एक्सीडेंटल होता है। तो सर ये तो बड़ा सीधा सीधा था पूरा, एक उसके साथ तो एक गिरोह होता है पूरे गुंडों का, जिनको बॉडीगार्ड बोलती है वो। और उस ना सर, तो वो अकेला आदमी क्या, मुझे समझा तो दीजिए, या तो फोर्सेस मस्ट बी डिप्लॉयड टू रिसीव दैट मनी फ्रॉम हर। देखिए वहां पर बाकायदा तौर पे फोर्सेस मौजूद होती हैं, उनकी अपनी टोल प्लाजा। वो तो 4-5-6 लोग हैं, वो मौजूद होते हैं, उनको डरा के भगा दिया जाता है। मेरा नहीं ख्याल के टोल प्लाजा देने में 800 रुपया होता है। 800 रुपया कौन नहीं दे सर? वे ये तो फितरी औकात है ना जो उन्होंने बताई हमें बताया कि तुम नीच लोग हो, तुम्हें देना है, मैंने नहीं देना, मेरे अब्बा की मोटरवे है। इशू ये नहीं है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ बिफोर यू गो टू। मैं कोई 96 की बात है, आई वॉज टू हैव अ मीटिंग विद परहैप्स रजिस्ट्रार मुदारबा, तो मैं इस्लामाबाद जा रहा था, आई वॉज अ बैंकर दैट टाइम। तो मैंने देखा उन दिनों ये बोर्ड लगाए हुए थे, मैक्सिमम स्पीड अब वो नहीं है 120 किलोमीटर्स, जब नई नई ये मोटरवे बनी थी। तो मैंने देखा कि रास्ते में ब्रश से काट दिया गया हुआ है 120, और एक काले रंग के ब्रश से ना किसी ने हाथ से लिख दिया 140। तो मैंने कहा किसी मन चलेगी, मौज में आके मौका मिला, फिर मैं आगे जाता हूँ, फिर 140, फिर मैं आगे जाता हूँ, फिर 140, मैं भेरा पहुँच गया हूँ। मैंने एक ट्रैफिक अपना वो जो मोटर पुलिस वाले से पास गाड़ी रोकी, मैंने कहा यार ये स्पीड जो है ये 140 किलोमीटर हो गई है मैक्सिमम। तो वो हंसा, कहता वो हुई थी सर कोई 4 घंटे पहले और अभी वो वापस हो गई है। वो मैंने कहा क्यों? कहता वो हुसैन नवाज साहब गुजर रहे थे यहाँ से, 138 के ऊपर हमने चालान किया उसका। तो उसने कहा चालान नहीं होगा। तो प्राइम मिनिस्टर हाउस से 9 बजे सुबह से एक वो क्या इशू करते हैं, नोटिफिकेशन इशू किया गया कि स्पीड जो है 9 बजे सुबह से 140 किलोमीटर हो चुकी है, और जो ही वो टोल प्लाजा क्रॉस कर गए वो नोटिफिकेशन वापस हो गया। ये तारीख का हिस्सा है, ये अखबारों में, क्योंकि उनकी हुकूमत थी, थोड़े दिन आया और फिर इस बात को दबा दिया गया। ये जब हुक्मरान होते हैं तो मेरा ख्याल है ये माइंड सेट है सर, हुक्मरानी एक और चीज है। ये 2 कवानीन है इस मुल्क में, एक हुक्मरान के लिए और कवानीन है और अवाम के लिए और कवानीन। दैट इज माई क्वेश्चन, दैट इज माई क्वेश्चन। आई एग्री विद यू। यही वो बेशर्मी है जो मेरी पब्लिक बर्दाश्त कर रही है और उसके साथ हो रहा है। आप पता आपको तकलीफ कब तक दी जाती है? जब तक आप उसको बर्दाश्त करते रहते हैं। तो जब तक आप बर्दाश्त करते रहेंगे, हुक्मरानों के लिए कानून और होगा इस मुल्क में और आपके लिए कोई और होगा। हसन, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं सबसे पहले खलील साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रिया। असल में जितनी बातें अभी खलील साहब ने और खोसा साहब ने की हैं अच्छी हैं, मज़ा आया सुन के। ये बातें तकरीबन ऐसी हैं जैसे हम विद ड्यू रिस्पेक्ट किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन जब अमली ज़िंदगी में आते हैं तो पता लगता है जो हम किताबों में पढ़ के आए हैं वो कुछ भी नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ, अभी खोसा साहब ने कहा अगर ऐसा है तो इसका फ्रॉन्जिक हो सकता है, अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है तो इसका हो सकता है। अगर देखिए आइन और कानून, विद ड्यू रिस्पेक्ट जब हम बात करते हैं तो हुजूर वाला आइन और कानून, जो बड़े जानवर होते हैं मकड़ी के जाल को जिस तरह वो फाड़ के निकल जाते हैं, वो बेसिकली बुनियादी तौर पर आइन की शिक्कें उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही होती हैं। अगर आइन की बात की जाए तो आइन के अंदर पहली
शिख से लेकर 24 शिख तक बगैर किसी लॉयर के आप समझ सकते हैं कि आम आदमी के हकूक की बात की जाती है। तो अगर आइन का ही मतलब कहते हैं हुक्मरानी 25वीं शिख से शुरू होती है। सुन लेना, मैं वही आपसे कहने लगा हूं। द पॉइंट इज कि हमारे इधर अगर मगर्स की सियासत से हम और फोरेंसिक और जनाब आंखों में धूल, आंखों की सबसे बड़ी धूल ये है कि जो वीडियो लीक हुई थी जिस पे प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया था, अब पॉइंट आप सुने, जो बात करने वाली ये है, अगर हम कड़ी से कड़ी मिलाएंगे, एक वीडियो जो लीक होती है जिसके अंदर अवाम के खून पसीने की पैसे की कमाई तकसीम हो रही है चंद लोगों में, उस पे बहस करने की बजाय कि जनाब ये तो अगर हुआ या नहीं हुआ, बात ये कि ये सारी दुनिया जानती हुआ हो रहा है, हमें पता है। अब इसमें एक ढिठाई है ना कि आप उस पर बहस करें। बहस ये नहीं है कि ये वीडियो वजीर आजम पाकिस्तान के पास पहले थी, उन्होंने तस्लीम नहीं की, उस पर एक्शन नहीं लिया। बात ये भी नहीं है कि सुल्तान साहब को निकाल दिया गया, लेकिन बात ये भी नहीं है कि सुल्तान साहब के पास बाबर रहमान साहब गए और उसके बाद उन्हें नोटिफिकेशन के साथ दोबारा एक ओहदा दे दिया गया। ठीक है, बात ये नहीं है, बात ये है कानून बना दिया गया सुल्तान साहब को। जी हाँ सर, सुन ले, मेरी बात सुन ले। असल में बात है इस बदबूदार निजाम की। वो इस तरीके से आप देखिए कि वीडियो लीक क्यों हुई। खलील साहब ये समझने की बात, एक मिनट ये बात सर सुन लीजिए ना, मैं सुनना खलील साहब ये वीडियो लीक क्यों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसकी लीकेज से 1-2 दिन पहले कुछ हैपनिंग्स हुई हैं जिस पे अभी तक मीडिया के किसी और बंदे ने बात नहीं की। मैं आज आपको 2-4 खबरें देके जाऊंगा। पहली बात ये है कि आजकल एक इशू चल रहा है जो कि 70 सालों में नहीं चला, शो ऑफ हैंड का। ठीक है जी, शो ऑफ हैंड के सिलसिले में एक सदार पार्लियामेंट की मौजूदगी में एक आपके सदारती ऑर्डिनेंस का सहारा लिया गया। फिर उस सदारती ऑर्डिनेंस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होकर पड़ा है। जी जी। अब ऐसे मौके पर जब एक वीडियो लीक होती है तो कहा जाता है, मकसद ये होता है कि जनाब हुजूरे वाला, हम अपनी कैबिनेट जिसकी कोई औकात ही नहीं है, उस कैबिनेट की क्या औकात है? ये प्रेशराइज करना है कोर्ट को। सर देखें, एक बताना अवाम को धूल झोंकने। अच्छा, हुकूमत क्यों चाह रही है शो ऑफ हैंड? हुकूमत इसलिए शो ऑफ हैंड चाह रही है कि इलेक्टेबल्स इनके गड्ढे गोटों में बैठ गए हैं और इलेक्टेबल्स के जो है ना गिड्डे गोटों में ये हुकूमत बैठी हुई है। अंदर की बड़ी मजेदार खबरें जो मैं आपको दे सकता हूं। पॉइंट यहां पर यह है कि ये बदबूदार निजाम आज के इस आपकी तब्दीली की जिंदगी में भी वैसे ही है जो पहले था। तो आज इमरान खान साहब उसी निजाम के साथ, उसी निजाम का हिस्सा बनते हुए इसको तब्दीली का नाम मैं अर्ज करता हूं, याद रखिए इस बात को हमें बड़ी क्लियर टर्म्स में अब कहना होगा। खुल के बात करनी सियासत नहीं है पाकिस्तान में। खुल के बात करें, आम को पता होना चाहिए कि सेनेट फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट लोगों की जगह है। सियासत नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिर्फ कारोबार हो रहा है, कारोबार है, और उसमें कभी कभार वो कुछ होने वाला प्रॉफिट जो है आवाम के साथ शेयर कर देते हैं। ऐसे खलील साहब ने कहा कि जमहूरियत की अम्ब्रेला के नीचे ये जो तमाम पार्टीज हैं, सब लोग हैं, वो अपनी सियासत चमका रहे हैं और अवाम जो है यहाँ पर भी आके थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाला रोल प्ले कर रही है। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सेनेट इलेक्शन की और उस पर लीक होने वाली वीडियो की। वीडियो तो लीक हो चुकी, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी ठीक उससे एक दिन पहले ये वीडियो लीक होती है। यहाँ पर टाइमिंग्स बहुत मैटर करती है कि इससे पहले क्यों नहीं ये वीडियो लीक की गई और पहले क्यों नहीं बताया गया, ठीक एक दिन पहले ही ऐसा क्यों किया गया। इस पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ हम अपने प्रोग्राम में आगे भी बढ़ेंगे और उस पर भी बात करेंगे कि कशमाला तारिक के जो बेटे ने बच्चों को और मजदूरों को अपनी गाड़ी के नीचे दिया था, उस पर भी बात करेंगे। इस तरह के बहुत से ऐसे और भी वाकयात हैं जो कि माजी में पेश आ चुके हैं। कानून जो है गरीब के लिए मुख्तलिफ क्यों है और अमीर के लिए मुख्तलिफ क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बैक टू द टॉपिक, हसन साहब आप इस पर क्या कहेंगे? टाइमिंग्स बड़ी मैटर करती है, एक दिन पहले ही क्यों इस तरह से वीडियो को लीक किया गया? देखिए जी, शो ऑफ हैंड के हवाले से मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देता जाऊँ फिर, ठीक है? जो हुकूमत बड़ा क्रेडिट ले रही है जी, हम तो बहुत नेक पारसा लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि मनी वो कहते हैं कि इस तरह की वो ट्रेडिंग ना हो, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वक्त राइट नाउ शो ऑफ हैंड को अपनी इस बात को, क्योंकि वो पार्लियामेंट में तो मंजूर करवा नहीं सकते, तो उन्होंने सदारती ऑर्डिनेंस का हवाला लिया और सदारती ऑर्डिनेंस चूँकि चैलेंज हो चुका है तो उससे एक दिन पहले उन्होंने इस वीडियो को लीक करके सुप्रीम कोर्ट पर को भी एक मोरल दबाव देने की कोशिश की कि आप हमारे हक में बात कर लें। इस वक्त खबर ये है कि पंजाब के अंदर 57 MPs जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बगावत करके बैठे हुए हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि पंजाब असम्बली की 181 सीट तहरीक इंसाफ की हैं, 164 सीट
आपकी नून लीग की हैं। 16 सीटों पर खड़ी जो हुकूमत है, अगर ये 57 लोग इनके खिलाफ इस सेनेट के इलेक्शन में जाते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि इस पे कितना बड़ा एक टोटल आपका कहते हैं ना कि टर्न द टेबल्स हो जाएगी। दूसरी खबर मैं आपको देता जाऊं जो कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में, जब संजरानी साहब का चेयरमैन सेनेट के तौर पर इंतखाब हो रहा था, उस वक्त हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक पेज पर थे। एक मरतबा फिर आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पर होंगे इस सेनेट इलेक्शन के बाद। और इस मरतबा जब वो आगे आएंगे तो 2 साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत पूरी करेगी वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर करेगी। मैं गैबी कुव्वतों की बात नहीं करता, लेकिन मैं रूहानी कुव्वतों की बात करता हूं। आज रूहानी कुव्वतें साइड पे हो जाएं तो एक भैंस कॉलोनी से बंदा उठेगा, वो उठा के इस हुकूमत को साइड पे करने की। ठीक है, एहसान साहब ने 2-3 पॉइंट्स उठाए, आप क्या कहेंगे? अपने ही अरकान के हाथों, बगावत के हाथों तंग होकर ये सब कुछ किया जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने के लिए किया गया था? देखिए, सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत भी प्रेशराइज नहीं होगी। द लॉ हैज टू टेक इट्स कोर्स। हाँ, ये जरूर होता है कि अगर जजेस टेलीविजन देखते हैं तो उससे नॉलेज जरूर हासिल करते हैं, उससे सीखते जरूर। लेकिन सर कानूनी तौर पर आप बता दें कि पार्लियामेंट एक कानून पास करेगी तो शो ऑफ हैंड की तरफ जा सकता है। तो इस वक्त पीडीएम ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इस पर एक्शन ले नहीं सकती जब पार्लियामेंट मौजूद। अच्छा हसन, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये सारे मुहर्रकात ठीक होंगे जी, लेकिन शो ऑफ हैंड आई बिलीव इज द राइट वे। नियत अच्छी हो ना तो अच्छा काम। देखिए, सुप्रीम ये बदनीयतों ने भी बाज़ औक़ात बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं। चले आप देख और नियत वालों ने क्या कर दिखाया हमें, जिनको हम बड़ा समझते थे कि बड़े पारसा हैं, यहाँ तो पारसा यूं बिकी खनकते हुए सिक्कों के ऊपर। ये पारसा नहीं थे, ये जब वोट ले रहे थे या ये जब इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे तो क्या क्या वादे नहीं किए होंगे जिन्होंने ये 5-5 करोड़ रुपया वसूल किया है। ये पाकिस्तान में, मुझे मेरा एक दोस्त था मसूद असद, वो कहा करता था पाकिस्तान में ऐसे जगहों पर वही लोग ऑनेस्ट है जो रंगे हाथों पकड़े नहीं जाते। तरक्याती फंड के खिलाफ बात किया आज माशाल्लाह, वो भी 50 करोड़ पे तरक्याती फंड। और ये बेशर्मी, अगर मैं दिस इज ब्राइब, अगर इमरान खान गरीब लोग हैं एमपीएस, अगर ले भी लिए तो कौन सी क़यामत आ गई जब प्राइम मिनिस्टर खुद 50 करोड़ दे रहे हैं कि हर एमपी एमएनए को कि आपने अपने हल्के में ये नुकसान है। मैं पिछले अगर आप मुझे कहेंगे ना मैं आपको बता सकता हूं कि किस इलाके से कौन हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, चुका इलाकों के साथ बता सकता हूं। याद रखिएगा, जब हंग पार्लियामेंट दी जाती है किसी हुक्मरान को तो एक्चुअली ब्लैकमेलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम दैट डे। हंग पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है कि आप कंटिन्यूअसली, इफ यू आर गोइंग टू स्पेंड 5 years consecutively, तो यू आर एट peril ऑफ ब्लैकमेलिंग। आज मैं एक बात आपके प्रोग्राम के तवासत से करना चाहूंगा कि ये तमाम लीडर्स, चाहे वो गवर्नमेंट में है चाहे अपोजिशन में है, एक फैसला कर लें कि हमने रूहानी कुव्वतों से सीटें लेकर नहीं आना पार्लियामान में। आज आपकी जमहूर तभी कामयाब होगी, तभी चलेगी, वगरना ये निजाम बिल्कुल आपका फ्लॉप होगा। और खलील साहब, ये आपका प्रोग्राम वाहिद प्रोग्राम है जहां हमने इस टर्मिनोलॉजी गैबी कुव्वतों को रूहानी कुव्वतों में बदल दिया। मेरे ख्याल से किसी को एतराज नहीं होगा। खलील साहब, यहाँ पर तो शो ऑफ हैंड को आप सभी ने कह दिया कि लाजमी होना चाहिए और ये एक अच्छी चीज़ है। यहीं पर ही करप्शन की भी बात हो रही है। आप जमहूरियत को भी अंदर ले आए कि जमहूरियत के छांव तले ये सब कुछ अपनी सियासत को चमका रही है, करप्शन कर रहे हैं। चाहिए ऐसे गुनाह करने के लिए, लेकिन इस किस्म की जमहूरियत जो है वो सबसे बड़ा शेल्टर है। ये तबाही हुई क्यों है? इस जमहूरियत को इतना मुकद्दस समझा क्यों जाता है? इसको उठाकर समंदर बुर्द क्यों नहीं किया जाता? इसीलिए कि इसकी छतरी के नीचे जितने गुनाह होंगे वो सब के सब छुप जाएंगे और ये आराम से और एक और बात मैं ऐड करता चलूं कि कितनी बदनसीबी और बदकिस्मती है कि आपके आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ कुरान एंड सुन्नह शैल बी द सुप्रीम नंबर 1। नंबर 2, आपके फंडामेंटल जितने राइट्स हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्होंने अपने हिज्जतुल विदा के खुतबे में फरमाया उसको एज इट इज अंग्रेजी में कोट कर दिया गया। लेकिन अगर आपके कवानीन देखें वो बिल्कुल मुतसादिम हैं उस बात यार। आपकी बदकिस्मती तो यह है कि आपकी मजहबी जमातें जमहूरियत के तकद्दुस के लिए लड़ रही हैं। बिल्कुल इस जमहूरियत के तकद्दुस के लिए ऐसे सूरत हाल में कहाँ इस्लामिक आप तो देखते हैं, भुगतते हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आपको नहीं पता क्या तमाशे हो रहे हैं। और मुझे जानना है, अभी हम कशमाला तारिक की तरफ इसी जमहूरियत के आने वाले हैं। कानून जो है सबके लिए बराबर नहीं है। 4 लोग मार दिए गए, 4 जानें चली गई, 4 घर बर्बाद हो गए, 4 माएँ रो रही हैं, 4
बीवियां रो रही होंगी अगर वो शादीशुदा थे, और कई बेटियां रो रही होंगी अगर उनके बच्चे थे। एक जुमला मैंने नहीं सुना कशमाला तारिक के मुंह से उन 4 लोगों के बारे में, पहली बात। दूसरी बात, मुझे वो मंज़र याद आ गया। मैं कभी रिंग रोड पर चढ़ता हूँ, मैं रहता हूँ लेक सिटी में, तो मेरे करीब ही मेरे हमसाए हैं 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी गाड़ियाँ जाती हैं अक्सर, उनकी मैं रफ्तार देखता हूँ तो मुझे ख्वाबों समेत अपने कुचले जाने का गुमान होता है कि इनके सामने क्या हैसियत है, इनकी जिस रफ्तार से ये जा रहे हैं ये ब्रेक लगा ही नहीं सकते। और ये कौन लोग हैं, इनकी इस रफ्तार को कौन रोकेगा? 4 लोग मार दिए गए। अगले दिन 50,000 रुपए के मुचलकों पर उस लड़के की रिहाई हो गई, जमानत हो गई। हमारे यहाँ जमानत रिहाई होती है, यू नो इट वेरी वेल। वो रिहा नहीं हो गई जिसको 7 साल की कैद हुई थी। वही तो सवाल पूछ रहा था, वही तो जानना चाहता हूँ आपसे। काश मैंने ठीक से लॉ पढ़ा होता और मैं आपसे सही सवाल जवाब कर सकता, लेकिन मैं पढ़ लूँगा कनेक्टिंग। एक वाक़या पहले हुआ कोयटा में। आज मैं आपके ऊपर सवाल उठाने लगा हूँ खोसा साहब, यू आर ए लॉयर जो आई थिंक जितना बड़ा किरदार अदलिया का है, ठीक उतना ही बड़ा किरदार मेरे लॉयर्स का है। इंसाफ का झंडा बुलंद करने के लिए, लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ मुयस्सर करने के लिए जितना बड़ा रोल मेरे लॉयर्स ने प्ले करना था, आप जानते हैं नहीं हुआ। ये तो चलो नहीं हुआ, एक आदमी जान से गया। एक शख्स ने आके, वो अब्दुल मजीद नामी एक शख्स ने, साफ वीडियो है, ही डिडंट अप्लाई हिज ब्रेक्स एट ऑल एंड ही किल्ड द गाय। वो जो कांस्टेबल था, शायद सार्जेंट था, उसका फैसला होता है। पहले तो उसको जितनी उसको अयाशियाँ कराई गई हैं जेल के अंदर, कभी उसके एसी के मसले हुए, कभी उसके रूम कूलर के इश्यूज हुए। वो तो शुक्र है चंद ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसको पिन पॉइंट किया और उसको देखा गया। फिर उसकी बरियत होती है और वकला का एक ग्रुप है जो विक्ट्री का निशान बनाकर खड़ा है। ये शिकस्त किसको हुई थी? एक गरीब सार्जेंट को, एक मैयत को, या मेरे मुल्क के उन लोगों को जिनको इनकी तेज रफ्तार गाड़ियों से बचकर छुप जाना चाहिए? ये चाहते हैं आप लोग? इस मुल्क में मैं फिर कहूँगा कि 2 कवानीन हैं, गरीब के लिए और है, अमीर के लिए और है। और ये विक्ट्री दिखाना, ये मेरा ख्याल है इट इज़ ए शेमफुल एक्ट। जो भी करे, चाहे आप करें, चाहे मैं करूं, चाहे मेरे भाई करें, दिस इज़ ए शेमफुल एक्ट जिसको मैं कंडेम करता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, रोड एक्सीडेंट होता है, नेग्लिजेंस में भी हो सकता है। अब उसकी उतनी सज़ाएँ नहीं हैं। बेर हो जाती है कि रोड एक्सीडेंट है, लाइसेंस है इसके पास, स्पीड में जा रहा था या जा रही थी, एक्सीडेंट हुआ, या टायर के नीचे पत्थर आ गया, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इस तरह के रोज हम देखते हैं। ये तो वो है ना जो आप वकील सफाई की हैसियत से बोल रहे होते हैं। मैं आपको अदरवाइज बता रहा हूँ, ये मैं सुन चुका हूँ ना। मेरे अब ये कोर्ट ने देखना है, दिवस की तारीख दोहराई गई। अब ये कोर्ट ने देखना है, मैं आपसे अर्ज करूँ, ये कोर्ट ने देखना है, क्योंकि कैमरास भी होंगे, वीडियोस भी होंगी। वीडियोस एंड कैमरास जो भी है वो एडमिसिबल एविडेंस है एज पर कानून शहादत। सो वो देख के उन्होंने फैसला करना है। हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हाँ, वो जाने गई, अफसोसनाक बात है, हमें दुख है, अफसोस है, लेकिन ये अब ट्रायल कोर्ट ने डिसाइड करना है, उन वीडियोस ने डिसाइड करना है कि असल वकुआ क्या हुआ है। सर इसका एक और पहलू भी है, इसका एक और पहलू अच्छा, इतनी ताकतवर खातून के जिनके अकाउंट में हम लोगों के पैसे भी चले जाते हैं, क्या कौन फाइट आउट करेगा यार? यहाँ मुझे बताइए तो सही, ये जो इंसाफ है, क्या ये कानूनी सेक्शंस के ऊपर मबनी है या वकील की लियाकत के ऊपर? कानूनी सेक्शंस के तहत तो पर्चा होता है और ये वकील की लियाकत होती है। तो मुझे बताइए, वो जो 4 लोग हैं जिनके पास पता नहीं, सुना है उनकी लाशें उठाने के लिए भी 40-40, 50-50 हज़ार रुपये मांगे जा रहे थे। ये तो मेरा ख्याल है क्या लड़ेंगे, क्या हुआ है,
फिर विक्ट्री जिस तरह भी हुआ है, ये कशमाला को चाहिए था मेरा ख्याल ग्रेस दिखाती कशमाला को और उनकी तदफीन वगैरह के सरदार साहब, खोसा सरदार साहब साहब, को आगे ये विक्ट्री मिसाल का है ना। निशान बना देना चाहिए। नहीं खोसा साहब, अगर आपको accident याद का है मतलब- नहीं, वो अगर मैं क्या कह रहा कि शाहरुख ने शौजब को अगर मारा, मतलब ये है कि इंटेंशनल डेलिब्रेशन खोसा साहब और अगर सुनिए। वैसे हुआ तब आपको भी लगता है कशमाला को लेकिन चाहिए। लेकिन लेकिन सरदार साहब यहाँ वो पर याद है शौजब ने आई एम नॉट डिफेंडिंग हर। शौजब ने शाहरुख ने शाहरुख शौजब को को वाला- मारा, हाँ। वो भी विक्ट्री का निशान बनाया करता था। मुझे इस विक्ट्री के निशान से नफरत हो गई है। आप किसी की जान लेकर दिस इज टीजिंग। टीजिंग, इट इज टीजिंग नहीं, ये जूता है। टीजिंग नहीं, ये जूता है हमारे मुंह पर। लानत, तुम देखना मैं चला जाऊंगा। वो चला गया, खलील साहब हमारे देखते देखते खलील वो चला गया। देखिए खलील साहब, इसका एक और पहलू जैसे हम मिस कर रहे हैं। कानून का कोई दरवाजा बंद नहीं हुआ खलील उसके साहब, सामने। एक और पहलू है जिसे हम मिस कर रहे हैं, वो पहलू हमारे से बराह रास्त वाबस्ता है। मुझे आप ये बताइए, एक बतौर मीडिया ग्रुप से आप वाबस्ता हैं, मैं एक एंकर पर्सन हूं या और दीगर मीडिया के लोग हैं, कितने लोग हैं जो जाके कशमाला का इंटरव्यू लेने के लिए तो बेताब नजर आए, लेकिन जो मासूम इस दुनिया से गए हैं उनके घर जाकर उनको दिलासा देने के लिए मौजूद हों। हमारी ओवरऑल सोसाइटी सर डेड हो चुकी है। ये बड़ी बड़ी सर, dead हो पुरानी चुकी है। ये भी हम भी पुराना dead है। है, सर। कशमाला का इंटरव्यू कर दिया, उनका इंटरव्यू कर लिया। सवाल ये है कि उनको इंसाफ कौन देगा? इंसाफ जब हम Issue is हाईलाइट that- आज हम यही इंसाफ खलील देने साहब, के लिए यही दावेदार point है, बनते हैं ना यही कि हाईलाइट point है करके मामले कि को वकला के आप जाए पास- ना उधर बैठ के बात क्यों नहीं करते? वकला आप के आप वजीर हसन- आजम को मजबूर क्यों नहीं करते कि जाए उनके घर में जाके तसल्ली दें? इस तरह के सैकड़ों जो- वाकयात होते हैं, लेकिन एक जो- हाईलाइट जो हो गया वज़ीर है आज़म पाँच सर, जो- 5 करोड़, करता हूं। एक मिनट, जो वजीर आजम 5 करोड़ की ब्राइब रोकने के लिए 50 करोड़ की ब्राइब दे रहा, उसको उसने क्या कर लेना भैया? बस सर फिर हम इस निजाम वज़ीर आज़म मदीने की रियासत की बात ना करें, उन हस्तियों का जिक्र ना करें जिनकी वजह से हमारी आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उस दौर में मैं हैं। भी अब इस वाक़े का अगर यही अंजाम होता है जो वहां हुआ था, होगा, लिख कोयटा ले, में, यही अंजाम होना है, मैं आपको क्या बता है दूं। अगर मुझे नहीं समझ आ रही It कि will हम leads towards वी आर equity. हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग। अगर अब मेरे ख्याल से अगर का वक्त गुजर गया, ये 2 दिन 3 दिन की बात है जो आपने शुरू में कही थी, उसके बाद खत्म। हम एक नए वाक़े के इंतजार में, नया वाक़या भी हो जाएगा और हम फिर बिजी हो जाएंगे। यही है, इससे ज्यादा और क्या हैसियत है इसकी? तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, आप कहां स्टैंड करते हैं? मैं तो सिर्फ आवाज़ उठा सकता हूं। आवाज़ को तहरीक आप बनाएंगे, वो तहरीक नहीं बनेगी। आप रियाया का चोगा उतार के जब तक जमहूर नहीं बनेंगे और जमहूर बनकर अपने राइट्स नहीं छीनेंगे, आपके साथ यही सलूक होता रहेगा। आप फैसला कीजिए, कितनी देर बर्दाश्त करना है आप। आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।